धौलपुर जिले की दिन भर की खबर बुलेटिन के प्रायोजक हैं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल गिरिराज कॉलोनी धौलपुर। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं। फुल एसी क्लासरूम बेहतर गुणवत्ता के साथ गिरिराज कॉलोनी स्थित न्यू संस्थान में प्रवेश कराएं। धौलपुर जिले का एकमात्र स्कूल। राजाखेड़ा की लाठ वाली माता मंदिर पर चल रही भागवत कथा में शामिल हुए राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा। कहा, भागवत कथा के श्रवण से मिलता है पुण्य लाभ। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा की ग्राम पंचायत विंतीपुरा के लाठ वाली माता मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में आज राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने कथावाचक रमाकांत तिवारी और परीक्षक श्री श्री 108 भोले बाबा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। विधायक रोहित बोरा ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा हमें भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य की महानता के दर्शन कराती है। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु और कृष्णावतार की कथाओं का ज्ञान कराती श्रीमद् भागवत पुराण विद्या का अक्षय भंडार है। यह पुराण सभी प्रकार के कल्याण देने वाली है। उन्होंने कहा कि हमें श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करना चाहिए। इस दौरान विधायक रोहित बोरा के साथ बड़ी संख्या में श्रोतागण मौजूद रहे। राजाखेड़ा बाजार की समस्याओं को लेकर एसडीएम ने पालिका प्रशासन और व्यापारियों के लिए बैठक 15 दिन के अंदर समस्याओं का निराकरण करने के दिए निर्देश। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में बुधवार दोपहर उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने कस्बे के बाजार में व्याप्त समस्याओं को लेकर नगर पालिका प्रशासन और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक का आयोजन उपखंड अधिकारी कार्यालय में किया गया, जहां उन्होंने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से बाजार की समस्याओं को लेकर चर्चा की। बैठक में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बाजार में अतिक्रमण, जाम, लावारिस पशुओं और शौचालय का मुद्दा उठाया, जिसको लेकर उपखंड अधिकारी ने पालिका प्रशासन को 15 दिन के अंदर समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान एसडीएम देवी सिंह के साथ नगर पालिका ईओ रतन सिंह, नगर पालिका जेईएन दयाल सिंह, सहायक कर्मचारी मोहर सिंह, राजाखेड़ा व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रिंस जैन, ट्विंकल गोस्वामी, दिलीप जैन, कुट्टू सविता आदि लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा के डोंगरपुर रोड सिकरौदा मोड़ के पास सड़क किनारे झाड़ियों में मृत अवस्था में मिले युवक सतीश की मौत का मामला पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का 72 घंटे में किया खुलासा। अवैध संबंधों के चलते युवक की गला घोंट कर की गई थी हत्या। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के डोंगरपुर रोड सिकरौदा मोड़ के पास रविवार सुबह सड़क किनारे झाड़ियों में मृत अवस्था में मिले 25 वर्षीय युवक सतीश पुत्र संतोष निवासी बरारा थाना मलपुरा की मौत की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाते हुए घटना के 72 घंटे के भीतर पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर सीओ मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि थाना राजाखेड़ा में आज दिन पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था। अज्ञात मृतक की लाश मिली थी, जिससे उसकी आइडेंटिफाई करके उस पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमने आज 4 मुलजिमों को अरेस्ट किया है। चारों मुलजिम का इस मृतक के किसी महिला से अवैध संबंध के सिलसिले में इन चारों मुलजिमों ने उस मृतक को उठाकर और फिर उसका मर्डर करने के बाद लाश को ठिकाने लगाया। प्रकरण में अनुसंधान जारी है। कल उनको न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने मामले में आरोपी भरत सिंह पुत्र उत्तम सिंह निवासी गोपालपुरा थाना राजाखेड़ा, देश राजपुत्र छोटेलाल निवासी गोपालपुरा थाना राजाखेड़ा, कन्हैया लाल वर्मा पुत्र श्रीनिवास निवासी महाराज सिंह की ठार सीतापुरा थाना राजाखेड़ा और राजेश पुत्र जसवंत सिंह निवासी महाराज सिंह की ठार सीतापुरा थाना राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस इस प्रकरण में और कौन कौन शामिल है, इसके बारे में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी राम खिलाड़ी मीना के साथ एएसआई राजेश कुमार, लालमन सिंह, हेड कांस्टेबल विशाल सिंह, नेत्रपाल, वीरेंद्र, यतेंद्र, प्रशांत, मुकेश, बबलू, अरविंद, जितेंद्र, राम सहाय, कुलदीप सिंह, खेम सिंह, विजय प्रताप, राजकुमार, नीलेंद्र आदि पुलिसकर्मी मौजूद रहे। राजस्थान प्रीमियर लीग के लिए ट्रायल का आयोजन, क्रिकेट खिलाड़ियों ने दिखाया दम। राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित होने वाली राजस्थान प्रीमियर लीग के लिए बुधवार इंदिरा स्टेडियम बड़ी फील्ड धौलपुर में आयोजित ट्रायल में जिले भर के क्रिकेट खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ट्रायल का शुभारंभ संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूपेंद्र राणा, राजस्थान क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव सोमेंद्र तिवारी एवं उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया।
जिला क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि आईपीएल की तर्ज पर आगामी 19 अगस्त से जोधपुर से आयोजित होने वाली राजस्थान प्रीमियर लीग के लिए जिले के धौलपुर, बाड़ी, राजाखेड़ा, सैपऊ के 45 से अधिक खिलाड़ियों ने ट्रायल के माध्यम से खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। राजस्थान क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव सोमेंद्र तिवारी ने बताया कि राजस्थान प्रीमियर लीग के लिए 6 टीमों के लिए फ्रेंचाइजी जिले से चयनित खिलाड़ियों की नीलामी के द्वारा अपनी टीम के लिए खरीदेंगे। इससे खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने के साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूपेंद्र राणा ने कहा कि खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए ट्रायल में अपनी श्रेष्ठ खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर जिले का नाम राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करें। खिलाड़ियों की ट्रायल वीसीआई कोच सोमेंद्र तिवारी एवं दुष्यंत त्यागी ने ली। इस अवसर पर बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद थे। जिले के अधिक से अधिक खिलाड़ी इस ट्रायल में शामिल होकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित होने वाली राजस्थान प्रीमियर लीग टूर्नामेंट के लिए आज जिला क्रिकेट संघ के द्वारा खिलाड़ियों की ट्रायल रखी गई थी, जिसमें 45 बच्चों ने आज यहाँ अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया है। धौलपुर जिले से भी इस आईपीएल राजस्थान प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा और बहुत अच्छे धौलपुर जिले के धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा, सैपऊ सभी जगह के बच्चों ने यहाँ आज भाग लिया है और अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। शिक्षकों ने राहगीरों के लिए किया भंडारे का आयोजन। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रसादी की ग्रहण। श्रावण मास एवं विश्व आदिवासी दिवस के पावन मौके पर राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर संचालित सार्वजनिक प्याऊ जल मंदिर पर आमजन व राहगीरों हेतु भंडारे का आयोजन कर बड़े एवं सब्जी की प्रसादी वितरण की गई। इस मौके पर अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीणा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। एएसपी ने अपने हाथों से राहगीरों को प्रसादी वितरण कर इस पुनीत कार्य का शुभारंभ किया। संगठन के प्रांतीय महामंत्री राजेश शर्मा सहित कई पदाधिकारियों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का गुलदस्ता भेजकर व माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर एएसपी मीणा ने कहा कि अन्य दान से बढ़कर कोई पुण्य कार्य नहीं है। शिक्षकों ने इस तरह का आयोजन कर बेहद प्रेरणादायी कार्य किया है। उन्होंने शिक्षक संघ के पदाधिकारियों द्वारा सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए राहगीरों के लिए शीतल जल की सार्वजनिक प्याऊ का संचालन करने की भी तारीफ की। श्रावण मास का पवित्र महीना चल रहा है और आज विश्व आदिवासी दिवस भी है। इस राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने आपसी सहयोग से इस पुनीत कार्य में आज आमजन एवं राहगीरों के लिए बड़ई और सब्जी का वितरण शुरू किया है। अन्नदान सबसे महत्वपूर्ण दान है। हम शिक्षक साथी समाज में सामाजिक सरोकार निभाते हुए आज इस कार्य को निभा रहे हैं। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके के बड़ा गांव में एक 25 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की आंखों, गले और शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर बाड़ी के सरकारी अस्पताल के शवगृह में रखवाया और पीहर पक्ष को सूचना दी। मौके पर पहुंचे ससुराली जन नहीं मिले। सूचना पर पहुंचे पीहर पक्ष ने ससुराली जनों द्वारा मारने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर कार्यवाही शुरू कर दी। मृतका के बाबा जीवाराम पुत्र स्वर्गीय कलुआ कुशवाहा निवासी करमपुर का पुरा थाना सैपऊ ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसने अपनी पोत्री 25 वर्षीय मनीषा का विवाह हिंदू रीति रिवाज के साथ संजय पुत्र रामेश्वर कुशवाहा निवासी बड़ा गांव बाड़ी के साथ 28 अप्रैल 2017 को किया था।
विवाह में हैसियत से भी अधिक जेवर, नकदी, मोटरसाइकिल और अन्य सामान दिया था, लेकिन मनीषा का पति संजय, देवर बीरू, ससुर रामेश्वर और सास समेत अन्य परिजन दहेज से संतुष्ट नहीं थे। रिपोर्ट में बताया कि ससुराली जन और दहेज की मांग कर रहे थे। मनीषा को प्रताड़ित करने लगे और 2 लाख रुपए की मांग पूरी नहीं कर सके। पीहर पक्ष ने ससुराली जनों को कई बार समझाया, लेकिन वह नहीं माने। इसके बाद ससुराली जन मनीषा की मारपीट कर प्रताड़ित करने लगे। रिपोर्ट में बताया कि 8 अगस्त को शाम 4 बजे फोन से सूचना मिली कि मनीषा की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पीहर पक्ष के लोग बड़ा गांव पहुंचे तो मनीषा की लाश कमरे के बाहर पड़ी मिली और ससुराली जन घर से भाग गए थे। मृतका मनीषा की आंखें, गले और शरीर पर चोटों के निशान मिले। इसके बाद पीहर पक्ष ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर मृतका के शव को कब्जे में लेकर बड़े अस्पताल के शव गृह में रखवाया। पुलिस ने आज बुधवार को मृतका के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कर मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर कार्यवाही शुरू कर दी। मृतका मनीषा के 3 बच्चे हैं, जिनमें 1 माह की दूध मुही बच्ची और 2 छोटे बेटे छोड़ गई है, जिनका क्या मामला है? ये ऐसा है कि मैंने बाकी पिताजी तो मर गए मुरारी लाल जी, ठीक है। और मैंने उसकी शादी की और दहेज में मैंने 1.25 लाख रुपया दे और 1 मोटरसाइकिल दी और बर्तन भाड़े गए मैंने और जितना सामान सट्टा होता है जितना सब दो। और अब एक बात है, यमुना ने ढंग से नहीं राखी लड़की और ये दहेज के पीछे जुआ खेल तो शराब पिए तो और लड़की यानी ख़त्म कर दी और लड़की की आँख में जाने का तार कोचे होकर का लाठी दिए बामे मार दी। तो मोए और कोई पाए उन्होंने मोए 4 बजे सूचना मिली है, सोई हम घंटा भर में और अपनी वाहन थे और आ गए हैं। आए के नहीं और हम देखा वार करिए तो कोई ना मिलो, न तो परिवार को मिलो न बे मिले और अकेली मेरी लड़की उषा बैठी पाई है माँ। तो वहाँ देख के अच्छी तरह गए तो एक बात है, अब मैं क्या करूँ, बूढ़ा आदमी हूँ और 82 वर्ष की उम्र है, मोपे का दहेज को पूर्ति होते और एक बात है कि वो 2 लाख रुपया मांगे तो मोपे तो वो 2 रुपया ना है, मैं का कमाई करूँ साहब। अब थाने में रिपोर्ट करा दी आपने? हैं? थाने में रिपोर्ट करा दी? हाँ साहब। वृक्षारोपण कर मनाया विश्व आदिवासी दिवस। आदिवासी समुदाय के पर्यावरण संरक्षण में भूमिका अहम, साकेत बिहारी। आदिवासी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में महाराणा स्कूल के सामने कांग्रेस जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी की अध्यक्षता में विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया गया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह घटना उन उपलब्धि और योगदानों को भी स्वीकार करती है जो आदिवासी लोग पर्यावरण संरक्षण जैसे विश्व के मुद्दों को बेहतर बनाने के लिए कार्य करते हैं। यह पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1994 में घोषित किया गया था। 1982 में मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की मूल निवासी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक का दिन के नाम से भी जानते हैं। इस दिवस को भारत के आदिवासी द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। कार्यक्रम में राज्य अवार्डी व्याख्याता भगवान सिंह मीना ने आदिवासी समुदाय के अधिकार और संस्कृति के संरक्षण के बारे में विचार साझा करते हुए कहा कि वर्तमान समय भी आदिवासी समुदाय के लोग बेहतर जीवन और शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जूझ रहे हैं। इसके लिए आवश्यकता है कि हम सबको मिलकर उनको अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा देश की संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण, जल, जंगल और जमीन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण में उनके योगदान के लिए सम्मान का भाव रखना चाहिए और आदिवासी समुदाय को जागरूक करने और सम्मानजनक स्थिति में लाने के लिए प्रयास करना चाहिए तथा उनके प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। वृक्षारोपण कर विश्व आदिवासी दिवस मनाया। इस अवसर पर मिनेश, खानपुर, अवधेश, मनीष, रंजीत, ब्रज, रंजीत, सोमेश, वीर, खेमराज, अनिल कुमार, लवकेश, सरजीत, लवकुश मीना सहित सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। आज स्वतंत्रता दिवस एवं आदिवासी दिवस के रूप में मनाने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है। आज के दिन महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। स्वतंत्रता के सेनानियों ने इसी दिन जोश जोश में 1942 को कई अंग्रेज़ों के खजाने भी लूटे, जिसमें हमारे आदिवासी सेनानी भी उपस्थित थे। इस स्वतंत्रता दिलाने में हमारे जिन अमर शहीदों का बलिदान हुआ, हम उन नमन
करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज के दिन आदिवासी दिवस के रूप में भी हमारे द्वारा मीणा समाज के लोगों का स्वागत किया गया तथा रीति रिवाज के अनुसार कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता श्री दुर्गादास शास्त्री जी का कांग्रेस पार्टी की ओर से स्वागत किया गया। आज के दिन ही राहुल गांधी जी को जो लोकसभा की सदस्यता वापस हुई है उसके लिए खुशी मनाते हुए सभी का मुंह मीठा किया गया। इस प्रकार से इस कार्यक्रम में लोगों ने भाग लिया। सभी लोगों का धन्यवाद अर्पित करके कार्यक्रम का अंत किया गया। जय हिंद, जय भारत। 3 अगस्त से प्रतिदिन सुबह 8 से 10 बजे तक चल रहे नर्सेस के कार्य बहिष्कार के बाद गुरुवार को नर्सिंग कर्मियों ने रैली निकालने का फैसला लिया। जिला अस्पताल में कार्य बहिष्कार के दौरान नर्सिंग कर्मियों ने बैठक कर सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए रैली निकालकर प्रदर्शन तेज करने का निर्णय लिया। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान नर्सेस संयुक्त संघर्ष समिति के प्रांतीय आह्वान पर जिला मुख्यालय पर प्रतिदिन 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। बुधवार को कार्य बहिष्कार के दौरान प्रदर्शन को तेज करते हुए धरना स्थल पर नर्सेस की बैठक आयोजित की गई, जिस बैठक में आंदोलन को तेज करने के लिए गुरुवार को जिला मुख्यालय पर रैली निकालने का निर्णय लिया गया। धरने को नर्सेस के कार्यकर्ता धर्मेंद्र सेन, रविंद्र त्यागी और जितेंद्र कुमार ने संबोधित करते हुए बताया कि वेतन विसंगति दूर करने, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैडर रिव्यू करने, ठेका प्रथा भर्ती पर रोक लगाने, नर्सिंग ट्यूटर एवं एएनएम संवर्ग के पदनाम परिवर्तन करने, उच्च योग्यताधारी नर्सेस को अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने, संपूर्ण नर्सिंग शिक्षा को मेडिकल एजुकेशन विभाग में लेने, स्वतंत्र नर्सिंग निदेशालय की स्थापना करने, नर्सेस को दवाई लिखने का अधिकार देने जैसी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पूरे राजस्थान की नर्सेस धरने पर बैठी हैं, जिस धरने को बुधवार को महिला नर्सिंग कर्मचारियों ने भी अपना समर्थन दिया। दलित अधेड़ का संदिग्ध हालत में मिला शव, परिजनों ने सरपंच प्रतिनिधि के खिलाफ हत्या का मामला कराया दर्ज। धौलपुर जिले के सरमुद्रा थाना क्षेत्र के झिरी गांव के जंगलों में एक अधेड़ का छत विक्षत शव मिलने से हड़कंप मच गया। अधेड़ का शव मिलने के बाद परिजनों गांव के सरपंच प्रतिनिधि पर हत्या का मामला दर्ज कराया। सरमुद्रा थाने में दर्ज कराए गए मामले में मृतक के पुत्र रवि कुमार ने बताया कि उसका पिता 65 वर्षीय बरखंडी पुत्र राम रतन निवासी नगर का पूरा विशौंदा करीब 20 साल से सरपंच प्रतिनिधि संजू जादौन के यहाँ मजदूरी का काम करता था। 5 अगस्त को उसका पिता सरपंच प्रतिनिधि के घर गया था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा। पिता की तलाश करते हुए घर वालों को उसकी लाश झिरी गांव के जंगलों में छत विक्षित हालत में मिली। 5 अगस्त से उसके पिता के गायब होने के बाद जब सरपंच प्रतिनिधि से पूछा गया तो उसने मृतक के किसी बाइक सवार के साथ जाने की जानकारी दी, जिसके बाद मंगलवार रात को उसके पिता का शव जंगलों में मिला। मृतक के पुत्र की शिकायत पर सरमुद्रा थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। और ऐसा कोई दिन में अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं सुना था, लेकिन अभी 5 तारीख से पता नहीं क्या सिस्टम है और इनकी 5 तारीख से हम जांच कर रहे हैं और क्या कहते हैं इनकी 7 वो कल हमें डेड बॉडी उन्हीं के जंगल में उन्हीं के घर के पास मिला है, जबकि हमको 7 तारीख को बुलाया था वहाँ पर और हमसे कह दिया यहाँ से यहाँ गया अनजाने व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ के गया है और यहाँ है नहीं, आप यहीं देखो। जबकि हम उनको ढूंढने गए तो ढूंढने से हमसे मना कर दिया, यहाँ मत ढूंढो, यहाँ से तो चला गया किसी मोटरसाइकिल पर बैठ के। मेरे पिताजी को संजू सिंह जादौन ने ही मारा है या मरवाया है, उन्हीं का पूरा हाथ है उसमें। महाविद्यालय की घोषणाओं को पूरा करने के लिए छात्र संघ अध्यक्ष ने सौंपा ज्ञापन। छात्र संघ अध्यक्ष सपना ठाकुर ने स्थानीय विधायक को द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा करवाने के लिए महाविद्यालय की छात्र छात्राओं को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अध्यक्ष ने स्थानीय विधायक द्वारा महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव के दौरान की गई घोषणाओं को पूरा करने की मांग की। छात्रों ने मांग की कि विधायक ने छात्रों को महाविद्यालय से आवागमन सुगम बनाने के लिए बस देने, कॉलेज में लाइब्रेरी पुस्तकों के लिए 8 लाख रुपए देने और कंप्यूटर शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने, महाविद्यालय में विज्ञान संकाय शुरू करवाने, कॉलेज सीट में 2 गुनी वृद्धि करने, स्नातकोत्तर में हिंदी व इतिहास विषय जोड़ने तथा विषय व्याख्याताओं की रिक्त पदों की पूर्ति करने जैसी घोषणाएं की थी, लेकिन उनमें से अभी तक कोई भी घोषणा पूरी नहीं हुई, न ही किसी छात्र छात्रा को उसका लाभ मिला है। छात्र छात्राओं का आरोप है कि ये घोषणाएं महज राजनीतिक वादे बनकर रह गई हैं। इन धरातल
स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। वहीं अब महाविद्यालय में नवीन शैक्षणिक सत्र 2023-24 भी प्रारंभ होने वाला है। ज्ञापन के दौरान उपखंड अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाने का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में छात्र संघ अध्यक्ष सपना ठाकुर, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुमेर सिंह, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजन ठाकुर, गोविंद पतंजलि, राजेंद्र सिंह, शिवा शर्मा, रचना, मधु, पूनम, अचल सोनी सहित अन्य छात्र छात्राएं मौजूद रहे। महिला को चचिया ससुर के पुत्र ने कट्टे की दम पर बनाया हवस का शिकार। आरोपी महिला को आए दिन बना रहा था हवस का शिकार। इस्तेगासा के मार्फत पुलिस ने किया मामला दर्ज। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के एक गांव में 27 साल की महिला के साथ उसके चचिया ससुर के पुत्र द्वारा कट्टे की दम पर बलात्कार करने का मामला सामने आया। घटना मार्च माह की बताई जा रही है और उसके बाद आरोपी महिला को आए दिन हवस का शिकार बनाता रहा। पीड़िता ने न्यायालय के मार्फत आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने अभियोग पंजीबद्ध कर मामले की जाँच शुरू कर दी। न्यायालय के मार्फत दर्ज कराए गए इस्तिगासा में 27 वर्षीय महिला ने बताया कि उसका पति बाहर मजदूरी करता है और मार्च के महीने में जब वह अपने गेहूं के खेत में पानी दे रही थी तभी उसके चचिया ससुर का पुत्र 25 वर्षीय राजेश पुत्र हरिबाबू ने अपने हाथ में अवैध कट्टा लेकर खेत पर आ गया। आरोपी ने खेत में ही कट्टे की दम पर पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। आरोपी ने कहा कि अगर तूने किसी को बताया तो मैं तेरे पति को जान से मार दूंगा। पीड़िता ने भय के कारण इस घटना के बारे में किसी को जानकारी नहीं दी। इसके बाद आरोपी पीड़िता को घर में अकेली देखकर आए दिन जबरदस्ती बलात्कार करने लगा। आरोपी ने पीड़िता की अश्लील वीडियो भी बना ली और वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को ब्लैकमेल करने लगा। पीड़िता ने तंग आकर अपने पति को घटना के बारे में जानकारी दी। इसके बाद 1 जून 2023 को कंचनपुर थाना पुलिस की तहरीर भी दी, लेकिन गाँव और समाज के लोगों ने पीड़िता के पति पर दबाव बनाकर राजीनामा करवा दिया और थाने में दी गई तहरीर पर कोई कार्यवाही नहीं होने दी। इसके बाद भी उक्त आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और पीड़िता और उसके पति को डराने व धमकाने लगा। आरोपी ने पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाकर मोबाइल नंबरों पर शेयर भी कर दिए। 30 जून 2023 को आरोपी अवैध हथियार से लैस होकर एक अन्य व्यक्ति को साथ लेकर पीड़िता के घर में घुस आया और पीड़िता को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। पीड़िता की चीख पुकार सुनकर उसका पति मौके पर आ गया, जिसे देखकर आरोपी और उसका साथी भाग गए। आरोपी ने जाते समय पीड़िता के पति को धमकी दी कि तेरी पत्नी को किसी दिन जबरदस्ती से भगा कर ले जाऊंगा और जान से खत्म कर देंगे। इस्तिगासे में आरोप लगाया कि पुलिस थाना कंचनपुर पर रिपोर्ट तहरीर पेश की है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसके बाद पीड़िता ने कोर्ट की शरण लेकर ACJM नंबर 2 बाड़ी कोर्ट के माध्यम से इस्तिगासा मार्फत आरोपी और उसके साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता के पर्चा बयान लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। क्या मामला है? 27 वर्षीय महिला ने अपने चचिया ससुर के लड़के के खिलाफ बलात्कार करने का व वीडियो बनाने का प्रकरण दर्ज कराया है, जो कम 2 महीने पुराना है और न्यायालय श्रीमान के जरिए से प्रकरण को दर्ज कराया है, जिसमें पीड़िता की पुलिस द्वारा मेडिकल कराया जा चुका है और संबंधित न्यायालय में 164 CRPC के तहत बयान भी कराए जा चुके हैं। मामला किन धारा में दर्ज है? मामला 376 में और धमकी में भी है और वीडियो वायरल में भी।